देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो जलन और मानसिक विकार के चलते मासूम बच्चों की दुश्मन बन गई थी। आरोपी पूनम अब तक 4 बच्चों की जान ले चुकी है, जिनमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। दरअसल आरोपी महिला ने पहले अपने बेटे की हत्या की, फिर भांजी को मारा और इसके बाद भतीजी को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक वह खास तौर पर सुंदर या आकर्षक दिखने वाले बच्चों को टारगेट बनाती थी और हर बार उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। 1 दिसंबर को नौलत्था गांव में एक शादी के दौरान 6 साल की बच्ची विधि टब में मृत मिली। बच्ची की लंबाई टब से काफी बड़ी थी, जिससे दुर्घटना की संभावना बेहद कम थी। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद पाया गया। यह सब देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि घटना के समय बाथरूम के आसपास केवल पूनम ही आ जा रही थी। परिवार की शिकायत और पूछताछ के बाद पूनम टूट गई और उसने कबूल किया कि वह पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिनमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम मानसिक रूप से अस्थिर थी। खूबसूरत बच्चों को देखकर उसे जलन होती थी। उसे लगता था कि कोई उससे या उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। इसी जलन में वह बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती थी। पूनम ने पहले अपनी ननंद की सुंदर बच्ची को पानी की होद में डुबाया। शक न जाए इसलिए उसने कुछ समय बाद अपने ही बेटे को उसी तरह मार डाला। दोनों मौतों को परिवार ने हादसा मान लिया। यहाँ पूनम ने अपनी एक मासूम भतीजी को भी पानी में डुबोकर मार दिया। इसे भी दुर्घटना समझकर परिवार ने मामले को रफा दफा कर दिया। हर बार वह एक ही तरीका अपनाती, बच्चों को पानी में डुबाना और फिर हादसा बताकर बच निकलना। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद महिला का व्यवहार बेहद अजीब हो जाता था। वह खुशी जताती थी, जो सामान्य नहीं था। हिरासत में उसने बताया कि सुंदर और ध्यान खींचने वाले बच्चों को देखकर उसे असहनीय जलन होती थी। पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वह मानसिक रूप से बीमार थी? पुलिस यह भी जांच कर रही है। यह पूरा मामला हरियाणा में सनसनी बना हुआ है, क्योंकि जलन और मानसिक विकृति के चलते एक महिला द्वारा 4 बच्चों की लगातार हत्याएं करना बेहद दुर्लभ और भयावह है। एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलत्था गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है, उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के होद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने
पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है सोच है वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात है जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। सकना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।